नमस्कार। चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, तो रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ग्लास प्रिज्म से होकर के जब लाइट पास करेगा तो क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले हमको प्रिज्म को समझना होगा कि प्रिज्म का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्रिज्म होता है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे वह होता है, उसको हम लोग ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म भी कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का एक फिगर है। इसमें इसका दो एंड जो होता है, दो एंड ट्रायंगल होता है और इसका तीन जो फेस होता है वह रेक्टेंगल होता है। प्रिज्म में क्या होता है, दो जो फेस होगा वह ट्रायंगल होगा और यह ट्रायंगल फेस पैरेलल होता है, जबकि जो रेक्टेंगल फेस है वह पैरेलल नहीं होता है। फिगर में आप देखिए ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है और ए बी क्यू पी एक रेक्टेंगल हुआ, दूसरा है ए पी आर सी और तीसरा है बी क्यू आर सी। आपको बता दें कि यह जो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इसका जब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं तो सिंपली ट्रायंगल बना देते हैं। कैसा बनाते हैं? ट्रायंगल। प्रिज्म का जो रे डायग्राम होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बना देंगे। इसमें इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, लाइट जो पास करेगा वह जो रेक्टेंगल फेस है उसके थ्रू पास होगा। तो जो ये पी क्यू एंड पी आर ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि जो आपका जो रेक्टेंगल वाला जो शेप है उसके ये जो बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। इट मीन्स एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या है? तो यह जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। अब आते हैं कि जब लाइट प्रिज्म से होकर के पास होगा तो क्या होगा। तो आप देखिए, ये प्रिज्म पी क्यू आर है, ये ए बी इंसिडेंट रे है। जब ये लाइट जो है एक सरफेस पर पड़ता है प्रिज्म के, तो वह जो है ये आपका रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये एयर है जो है क्या है? रेयर मीडियम, और ये ग्लास का बना हुआ है इसलिए यह क्या है? डेंसर मीडियम। और हम जानते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करता है तो वह नॉर्मल की ओर, जो नॉर्मल एन डैश है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ता है? तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद यह रिफ्रैक्टेड रे दूसरे सरफेस से फिर पॉइंट सी पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। तो एम डैश ये नॉर्मल हुआ और ये चूंकि डेंसर है, ये रेयर है, तो फिर ये जो इमर्जेंट रे जो निकल रहा है ये नॉर्मल से जो एम डैश नॉर्मल है उससे ये अवे हो जाता है, दूर हट जाता है। अब इसमें जब इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं और जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे की ओर इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ इसके बीच में जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो यह एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। अब आपको स्लैब के केस में आप जानते हैं कि जब उसमें रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होता है? वह पैरेलल होता है। लेकिन ग्लास प्रिज्म में जब
लाइट पास करेगा तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होगा वह पैरेलल नहीं होता है। इसमें एक चीज और आप जान लीजिए कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो यह लाइट रेज है वह बेस की ओर, बेस टुवार्ड्स द बेस क्या करेगा, बेंड होगा। या कहें कि प्रिज्म के जो थिकर पार्ट है, थिकर पार्ट की ओर वो बेंड करता है।